हेलो दोस्तों, श्रेयांस स्टडी में आपका स्वागत है। क्या आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और अपना घर बनाने या खरीदने का सपना देख रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे होम बिल्डिंग एडवांस (HBA) के बारे में, जो सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए दिया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको HBA से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दूंगा, जैसे HBA क्या है और यह कैसे काम करता है, आप इसके लिए कैसे योग्य हैं, इससे जुड़े सारे नियम और शर्तें क्या हैं, इस गृह निर्माण अग्रिम से आप पैसे की बचत कर सकते हैं। HBA के सारे नियम और विनियम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स निर्णय करती है। अगर इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अनुशंसा से की जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। HBA क्या है? हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA), जिसे हिंदी में गृह निर्माण अग्रिम कहते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खास योजना है। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को घर बनाने, खरीदने या पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद देना है, ताकि वे आसानी से अपने सपनों का घर बना सकें। गृह निर्माण अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन में से केवल एक प्रयोजन के लिए कर्मचारी हेतु स्वीकार्य है। आप अपने या अपनी पत्नी पति के नाम पर मौजूद प्लॉट पर नया घर बनाने या खरीदने के लिए HBA ले सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट नहीं है तो आप HBA से प्लॉट खरीदकर उस पर घर का निर्माण कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के तहत प्लॉट खरीदना और उस प्लॉट पर मकान या फ्लैट का निर्माण करना या सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की सदस्यता के माध्यम से मकान खरीद सकते हैं। दिल्ली, बंगलौर, यूपी, लखनऊ आदि की स्ववित्त पोषण योजनाओं के तहत मकान खरीद या निर्माण कर सकते हैं। आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरणों और अन्य सांविधिक या अर्ध सरकारी निकायों और निजी पक्षकारों अर्थात पंजीकृत बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स, हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों आदि से नए निर्मित गृह या फ्लैट की सीधी खरीद कर सकते हैं, लेकिन निजी व्यक्तियों से नहीं। कर्मचारी या कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से पति या पत्नी के स्वामित्वाधीन मौजूदा गृह में आवास परिसर का विस्तार। मौजूदा संरचना की कुल लागत, भूमि की लागत को छोड़कर, और प्रस्तावित संवर्धन इन नियमों के तहत निर्धारित लागत सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। कतिपय शर्तों के अध्ययन किसी सरकार अथवा हुडको अथवा निजी स्रोतों से लिए गए ऋण अथवा अग्रिम की चुकौती चाहे निर्माण कार्य शुरू हो गया हो। वर्तमान कर्मचारी जिन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से गृह ऋण लिया है, उनको वर्तमान शर्तों को पूरा करने के अध्ययन इस स्कीम में आने की अनुमति है। रिहायशी कॉलोनी में दुकान सह रिहायशी प्लॉट के लिए निर्धारित प्लॉट पर ही भवन का निर्माण करने के लिए, जो निर्धारित लागत सीमा में हो। पात्रता: सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी, न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा वाले सभी अन्य कर्मचारी, बशर्ते कि वे किसी राज्य सरकार के अधीन कोई स्थायी नियुक्ति न रखते हों और स्वीकृति अधिकारी मकान के बनाने तथा मोर्गेज किए जाने तक उनके सेवा में बने रहने के बारे में आश्वस्त हैं। केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सेवा के लिए प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य या कंपनी या एसोसिएशन या निगमित अथवा अनिगमित व्यक्तियों की निकाय, जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सरकार अथवा निजी निकाय द्वारा नियंत्रित न किए जाने वाली स्वायत्तशासी निकाय द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वामित्व में है अथवा नियंत्रित है। संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर फ्रंटियर एजेंसी के कार्मिक। आकाशवाणी का स्टाफ या कलाकार जो ऊपर 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और विद्यमान नियमों के अनुसार वर्धित आयु में छूट तक दीर्घ अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हैं। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 द्वारा शासित केंद्र सरकार के कर्मचारी।
अन्य विभाग अथवा विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी। ऐसे मामलों का निपटान मूल विभाग के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाना है। पूर्व कर्मचारी और केंद्र सरकार के निलंबित कर्मचारियों के संबंध में पात्रता की शर्तों के विद्यमान नियम अपरिवर्तित हैं। मामलों में जहां पति पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, दोनों ही गृह निर्माण अग्रिम के लिए पात्र हैं। ऐसा अग्रिम संयुक्त रूप से या पृथक रूप से दोनों के लिए अनुमत्य होगा। लागत की अधिकतम सीमा शर्तें। निर्मित किए जाने वाले या खरीदे जाने वाले मकान की लागत, भूखंड की लागत के सिवाय अधिकतम 1 करोड़ रुपए और कर्मचारी के मूल वेतन के 139 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत मामलों में, यदि प्रशासनिक मंत्रालय मामले के पहलुओं से संतुष्ट है, तो विभागाध्यक्ष द्वारा लागत की अधिकतम सीमा में अधिकतम 25% तक राहत दी जा सकती है। अग्रिम धनराशि। सरकारी कर्मचारी को उसके संपूर्ण कार्यकाल में केवल एक ही अग्रिम की स्वीकृति दी जाएगी। अग्रिम की अधिकतम राशि निम्नवत होगी। क 34 महीने का मूल वेतन जिसकी अधिकतम सीमा केवल 25 लाख अथवा मकान फ्लैट की लागत अथवा चुकौती क्षमता के अनुसार धनराशि जो भी गृह के नवनिर्माण या खरीद के लिए कम होगी। ख मौजूदा आवास के विस्तार के लिए गृह निर्माण अग्रिम की राशि 34 महीने के मूल वेतन तक सीमित होगी जिसकी अधिकतम सीमा केवल 10 लाख अथवा विस्तार की लागत अथवा चुकौती क्षमता के अनुसार धनराशि जो भी कम हो। ग ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के मामले में अग्रिम की राशि भूमि की वास्तविक लागत तथा आवास के निर्माण अथवा रह रहे आवास के विस्तार की लागत के 80% तक सीमित होगी। इसमें राहत दी जा सकती है और 100% स्वीकृति दी जा सकती है यदि विभागाध्यक्ष प्रमाणित करता है कि संबंधित ग्रामीण क्षेत्र कस्बे या शहर की परिधि के भीतर आता है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चुकौती क्षमता। स्वीकार्य ऋण राशि की गणना के प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार कर्मचारी की चुकौती क्षमता का आकलन इस प्रकार किया जाएगा। क कर्मचारी के 20 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होने के मामले में मूल वेतन का 40%। ख कर्मचारी के 10 वर्ष पश्चात किंतु 20 वर्ष से कम समय में सेवानिवृत्त होने के मामले में मूल वेतन के 40% तक। डीसीआर ग्रेच्युटी के 65% को भी समायोजित किया जा सकता है। ग कर्मचारी के 10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने के मामले में मूल वेतन के 50% तक। डीसीआर ग्रेच्युटी के 75% को समायोजित किया जा सकता है। ब्याज की स्वीकार्य दर तथा गृह निर्माण अग्रिम की वसूली की पद्धति। वित्त वर्ष 2017 से 18 से गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर 8.50% होगी। ब्याज दर की समीक्षा प्रत्येक 3 वर्ष में की जाएगी तथा बदली गई ब्याज दर को वित्त वर्ष के शुरू में वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके अधिसूचित किया जाएगा। एचपीए की वसूली मूलधन वसूली की मौजूदा पद्धति के अनुसार जारी रहेगी जो पहले 15 वर्षों में वसूल किया जाएगा जिसकी किस्तें 180 मासिक किस्तों से अधिक नहीं होगी और उसके बाद अगले 5 वर्षों में ब्याज वसूल किया जाएगा जिसकी अवधि 60 मासिक किस्तों से अधिक नहीं होगी। पहली किस्त के भुगतान की तारीख से अग्रिम पर साधारण ब्याज लिया जाएगा। ब्याज दर में परिवर्तन की स्थिति में कर्मचारी द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में लिए गए एचबीएफ की दूसरी अथवा बाद की खेप या किस्तों के मामले में ब्याज की लागू दर उस वर्ष की होगी जिस वर्ष एचबीए को मंजूरी दी गई थी। वितरण। जैसे ही आवेदक निर्धारित प्रपत्र में एक करार करता है, निर्मित घर की खरीद के लिए अग्रिम का भुगतान एकमुश्त राशि में किया जाएगा।
कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अग्रिम की निकासी के 3 महीनों के भीतर मकान खरीदे और सरकार को मोर्गेज करे। नए फ्लैट की खरीद या निर्माण का अग्रिम विभाग प्रमुख के विवेक पर एकमुश्त या सुविधाजनक किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। कर्मचारी को अग्रिम की पहली किस्त का भुगतान किए जाने से पहले निर्धारित फॉर्म में करार करना चाहिए। कर्मचारी द्वारा निकाली गई राशि का उपयोग 1 महीने के भीतर फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। आवास परिसर आदि के निर्माण या विस्तार के लिए अग्रिम प्रत्येक 50% की 2 किस्तों में देय होगा। पहली किस्त का भुगतान प्लॉट और प्रस्तावित घर या मौजूदा मकान के मोर्गेज के बाद और शेष राशि का भुगतान निर्माण कार्य प्लिंथ स्तर तक पहुंचने के बाद किया जाएगा। वितरण। घर की ऊपरी मंजिल पर किए जाने वाले विस्तार के लिए अग्रिम 2 किस्तों में वितरित किया जाएगा। पहली किस्त बंधक विलेख निष्पादित करने पर और दूसरी किस्त निर्माण स्थल के छत स्तर तक पहुंचने पर। प्लॉट खरीदने और गृह निर्माण के लिए अग्रिम के मामले में अग्रिम नीचे दिए अनुसार वितरित किया जाएगा। का 1 मंजिला घर के लिए प्रतिभूति बांड प्रस्तुत करने पर निर्धारित फॉर्म में करार का निष्पादन करने के बाद प्लॉट की खरीद के लिए अग्रिम या वास्तविक लागत की 40% राशि वितरित की जाएगी। शेष राशि 2 समान किस्तों में वितरित की जाएगी, पहली मोर्गेज का निष्पादन करने के बाद तथा दूसरी निर्माण कार्य के प्लिंथ स्तर पर पहुंचने के बाद जारी की जाएगी। ख 2 मंजिला मकान के लिए करार होने के पश्चात प्लॉट की लागत का 30% अग्रिम वितरित किया जाएगा। शेष राशि को 2 समान किस्तों में वितरित किया जाएगा, पहले बंधक विलेख को निष्पादित करने पर और दूसरा निर्माण कार्य प्लिंथ स्तर तक पहुंचने पर। मोर्गेज और द्वितीय मोर्गेज की व्यवस्था। का भारत के राष्ट्रपति की ओर से मकान को बंधक रखा जाएगा। तथापि यदि कर्मचारी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से घर या भूखंड या फ्लैट की शेष राशि को पूरा करने के लिए दूसरे मोर्गेज की इच्छा रखता है तो वह इसकी घोषणा कर सकता है और एचबीए के लिए आवेदन करते समय एनओसी के लिए आवेदन कर सकता है। एचबीए के स्वीकृति आदेश के साथ दूसरे मोर्गेज के लिए एनओसी दिया जाएगा। एचबीए से कुल ऋण और अन्य सभी स्रोतों से ऋण घर की अधिकतम लागत से अधिक नहीं हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त पैरा 4 में परिभाषित किया गया है। ख यदि पति या पत्नी दोनों ने संयुक्त रूप से एचबीए का लाभ उठाया है। संपत्ति के संबंध में एचबीए बंधक कागज, बीमा कागजात और अन्य कागजात उनकी पसंद के ऋण स्वीकृति अधिकारियों में से एक को जमा किए जाएंगे। द्वितीय ऋण स्वीकृति प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के नाम में बंधक संपत्ति का हस्तांतरण निर्धारित फॉर्म में केंद्रीय सरकार के संबंधित कर्मचारी या उनके उत्तराधिकारियों के नाम में, जैसा कि मामला हो, को तब किया जाएगा जब ब्याज के साथ मिलकर पूर्ण अग्रिम चुका दी गई हो और द्वितीय ऋण स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत एचबीए ऋण के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। बीमा। का मकान या फ्लैट की खरीद या खरीद के तत्काल बाद कर्मचारी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ अग्रिम राशि के बराबर घर का बीमा करेगा और इसे आग, बाढ़ और बिजली से होने वाली क्षति के खिलाफ तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक कि अग्रिम ब्याज के साथ चुकाई न जाए और विभाग के प्रमुख के पास पॉलिसी दस्तावेजों को जमा करेगा। बीमा का नवीकरण हर साल किया जाएगा और प्रीमियम रसीदें नियमित रूप से विभाग प्रमुख के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करनी होंगी। ख ब्याज की मौजूदा दर से अधिक 2% का दंड स्वरूप ब्याज उस अवधि के लिए कर्मचारी से वसूल किया जाएगा जिस अवधि में उस मकान का बीमा नहीं हुआ है। इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।